जय माता दी दोस्तों, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। ग्रहों की जो स्थिति है, जो आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि यहाँ बुध की स्थिति बहुत अनुकूल हो चुका है और साथ साथ इस समय सूर्य भी आपके लिए बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये बड़े ग्रह यानी ग्रहों के राजा सूर्य जब अच्छी स्थिति में हो जाएंगे तो आपका भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा। पहले से सूर्य आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं थे। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और छुट सूर्य बैठे थे शनि के साथ। सूर्य और शनि के साथ बैठे रहने के कारण, एक साथ रहने के कारण आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, परेशान और कई तरह के नुकसान कर चुका है लगभग 1 महीने से। अब आप समझ सकते हैं कि इन स्थितियों में आप कितने परेशान हुए होंगे और आपको परेशान करेगा भी। कब तक करेगा? 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर आपकी राशि में होगा तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध जब एक साथ होंगे तो फिर से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपके लिए परम सौभाग्यशाली बनाने वाला बहुत उत्तम और उत्कृष्ट कदम उठाकर बेहतर और बड़े वरदान देने वाला समय कहा जा सकता है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको उपाय क्या करना है और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कहाँ आपको सतर्क रहना है, क्योंकि कुछ ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव भी देगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे ये छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसलिए आपसे लाइक के लिए भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें इस समय जो ग्रहों की स्थिति है। दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि 12 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन 14 मार्च को माफ़ कीजिएगा, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेगा और सूर्य अभी बैठा है आपके द्वादश घर में, जो थोड़े से प्रभावित आपको कर रहा है। और कहाँ प्रभावित कर रहा है ये भी आपको बता दें तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये खर्च करा रहा होगा। शनि आपको बहुत ज़्यादा ही खर्च करा रहा है और सूर्य भी इस समय, क्योंकि ज़बरदस्त खर्च होता होगा, आपके इनकम जो भी हो लेकिन खर्च उससे कई गुना ज़्यादा रहता है और इस खर्च के कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी और साथ साथ कुछ ऐसे परेशानी भी आपके साथ हो रहा है। लेकिन ये स्थिति बन रही है 14 मार्च तक। थोड़े धैर्य रखें। धैर्य रखने के साथ साथ आप इस समय वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश जरूर करें और वाहन भी चला रहे हैं तो थोड़े सतर्क रहें। कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जैसे रिस्की कदम हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या फिर सीढ़ी से उतर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो रिस्की हो, जिससे चोट लग सकता है। और इस तरह से आपको इन चीज़ों से बचकर रहना है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी द्वादश घर में बैठा है तो ये सब चीज़ ऐसा कर सकता है कि यहाँ आपको नुकसान कर सकता है, चोट लग सकता है। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस समय आप कभी किसी तरह की कोई विवाद झगड़े में आगे ना बढ़ें, क्योंकि यहाँ आपको नुकसान कर सकता है 14 मार्च तक। यानी बहुत कम ही समय है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े सतर्क रहना चाहिए। हम आपको पहले ही ये सब चीज़ बता देते हैं जिससे कि आप परेशानियों से बच सके। इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लाभ में रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप इन चीज़ों से संभल कर रहें, क्योंकि सूर्य जब द्वादश घर में बैठा है तो ये परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर चुका भी है और साथ साथ 2 दिन और आपको प्रभावित करेगा। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, हमने एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। यदि आप इस चैनल पर पहले से आए तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कितना बेहतर समय आने वाला है। फिर भी इस वीडियो में भी हम उन बातों को इंक्लूड करेंगे और आपको बताएंगे। इसलिए कहते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, वरना आप परेशानी से बच कर रहते। लेकिन फिर भी चलिए, कोई बात नहीं, आगे बात करें। तो दोस्तों, इस समय जो मंगल की स्थिति है, मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है। ये तो बात है कि 14 मार्च तक सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण परेशान रहने वाले हैं, लेकिन 15 मार्च तक मंगल, जो आपके द्वितीय और 9 भाव के स्वामी हैं, वो आपको साथ दे रहा है। यानी एक तरफ पैसे खर्च भी हो रहे होंगे और दूसरी तरफ पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से, चाहे मित्र चाहे अपने परिवार के सदस्य से आपको मिल जाता है और मिलता रहेगा। तो ये सपोर्ट आपको मंगल के कारण, क्योंकि द्वितीय 9 भाव के स्वामी जब एकादश भाव में होते हैं तो उच्च के होते हैं, वो परम सौभाग्यशाली बनाते हैं। लेकिन बीच में यदि कोई ग्रह साथ आपको दे रहा हो तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ साथ सूर्य, जो ग्रहों के राजा खुद है, राजा ही आपको साथ नहीं दे पा रहा है। तो ये निश्चित रूप से बहुत
ऐसा समय है कि जहां आपके खर्च बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 14 मार्च तक विशेष ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण बना रखें। आगे बात करें तो दोस्तों दाम्पत्य जीवन को लेकर भी आप थोड़े परेशान प्रभावित हो रहे होंगे, क्योंकि इस समय सप्तम भाव में बैठा है केतु। केतु के सप्तम भाव में बैठने के कारण आप परेशान प्रभावित बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे ही सप्तम भाव के स्वामी आ चुके हैं आपके राशि में, तो अब आपको कुछ हद तक राहत ज़रूर मिलेगा। कुछ हद तक राहत का मतलब कि केतु थोड़े प्रभावित करेगा और बुध आपको थोड़े सपोर्ट करेगा। तो यहाँ थोड़े से सपोर्ट सहयोग प्राप्त करके आप बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे, यानी थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें फैमिली को लेकर, तो दोस्तों फैमिली को लेकर ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ये सामान्य स्थिति कह सकते हैं। तो ये समय आपको थोड़े से धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो दोस्तों लव लाइफ को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय मित्र ग्रह के साथ शुक्र बैठकर आपको बहुत परम भाग्यशाली बना रहे हैं। तो ऐसे में लव लाइफ आपके अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। हो सकता है लव प्रपोजल भी आपको इन 15 दिनों में मिल जाए, और साथ ही साथ इन 15 दिनों में एक बार बुध अपना राशि परिवर्तन भी करेगा, लेकिन वो तो सबसे लास्ट में करेगा। लेकिन जो स्थिति इस समय बन रहे हैं लव लाइफ को लेकर, यह आपको भाग्यशाली बनाएगा, यानी लव लाइफ में आप बहुत ही किस्मत वाले रहेंगे। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर ये समय ठीक ठाक फिलहाल 14 मार्च तक नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य सबसे बड़ी वजह ग्रहों के राजा जो छठे भाव के स्वामी बैठे हैं द्वादश घर में, और साथ ही साथ द्वादश घर में बैठने से कुछ खास विशेष नुकसान आपको नहीं करते, लेकिन कई गुना नुकसान और परेशान आपको करके रखेंगे, लेकिन 14 मार्च तक, क्योंकि शनि द्वादश और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में ही बैठे हैं। तो ये स्थिति है कि आपको थोड़ी चिंता देगा, केवल चिंता परेशान आपको करेगा। ये तो बात अलग है कि खर्च भी बढ़ाएगा, लेकिन चिंतित विशेष आपको करेगा। एकदम से आप चिंतित रहेंगे, बहुत समय विचार में खोए रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, ये आपको कर रहा होगा अभी, लेकिन 14 मार्च से बहुत राहत मिलने जा रहा है। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों इस समय जो स्थिति बन रही है आपके शिक्षा को लेकर, ये आपको सपोर्ट कर रहा है। शिक्षा को लेकर ये समय बेहतर है, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग हैं, आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं, साथ साथ अच्छे रिजल्ट आपको आ सकते हैं। अध्ययन अध्यापन के प्रति आपकी रुचि भी ठीक ठाक रहेंगे। बात करें बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर, तो ये समय बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा देगा, क्योंकि बुध बैठा है आपके घर में। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, बहुत समझदार होकर समझदारी से आप बिजनेस व्यापार कारोबार में कदम उठा पाएंगे। यहाँ तक कि कुछ अचानक से 14 मार्च के बाद कुछ अचानक से विशेष बड़ा लाभ भी मिलने वाला है, और बहुत आश्चर्यचकित आपको कर देगा। अप्रत्याशित लाभ आपको दे सकता है, उम्मीद से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ इस समय आपके लिए बेहतर, अनुकूल और साथ साथ बड़े उपलब्धियों से भरा समय कहा जा सकता है। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। एक तो ये बात है कि मंगल का सपोर्ट 15 मार्च तक आपको मिलेगा, तो जॉब का बहुत अच्छा समय जो है वो मंगल यदि आपकी कुंडली में बेहतर है तो 15 मार्च तक कोई अच्छी खबर भी मिल सकता है, या फिर आपको मिल चुका होगा कि आपको कोई यदि करियर को लेकर कोई अच्छी खबर मिल जाए, या फिर जॉब को लेकर, या फिर इंटरव्यू के रिजल्ट अच्छे आ जाए, या कहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट अच्छे आ जाए, इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिल चुका होगा। यदि नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति आपकी बहुत ख़राब है, और इसका उपाय आपको करना चाहिए। वीडियो के अंत में बताएंगे। आगे बात करें तो दोस्तों आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, खर्च विशेष रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है, उत्कृष्ट कदम उठा पाएंगे, अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय द्वादश एकादश भाव में बैठे द्वितीय 9 भाव के स्वामी अचानक से कुछ बड़ा आपसे करा सकता है, जिससे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने जा रहा है। केवल ध्यान रखिएगा 14 मार्च तक थोड़े से सतर्क रहें, विशेष कदम उठाने से बचने की कोशिश करें। अब बात करें उपाय क्या करना चाहिए। दोस्तों इस समय विशेष रूप से आप कई ग्रहों के बुरे प्रभाव के चक्कर में फंसे हैं, तो आप 14 मार्च तक तो ये स्थिति बनी रहेगी। उपाय ऐसा करें कि हमेशा आपको लाभ मिलता रहे। यदि आप मंगल के मंत्रों का जप करते हैं, या फिर हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते हैं, मंगल और शनिवार दोनों दिन विशेष करके करें, बाकी तो अन्य दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको लाभ मिलेगा ही। लेकिन आप जब भी किसी तरह का कोई भी पूजा पाठ
विशेष पूजा पाठ करें तो एक दीपक जलाकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। ये विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और पूजा पाठ करें तो जब शनि की पूजा करें तो पश्चिम की ओर मुख करके, और अन्य देवी देवताओं की करें तो पूरब या फिर उत्तर, मंत्र जाप करें तो उत्तर की ओर मुख करके करें, बहुत लाभ मिलता है। और जब भी मंत्र जप करें, पूजा पाठ करें, जब भी उठना हो वहाँ से तो एक बूंद जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर अपने अनामिका उंगली से मस्तक पर तिलक लगा लें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी।